लोकसभा चुनावों से पहले पार्टियां पूरी तैयारियां कर रही हैं और खास तौर पर अगर राष्ट्रीय पार्टियों की बात की जाए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में दलितों को साधने में लगी हुई है। किस तरीके से दलितों के लिए अलग अलग जगहों पर काम किए जा रहे हैं, इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, लगातार ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, दलितों पर फोकस सभी पार्टियों का बढ़ रहा है कि कैसे अपने पास उनको जोड़ा जाए। कांग्रेस अपना एक सम्मेलन शुरू करने जा रही है, बीजेपी अपना एक सम्मेलन शुरू करने जा रही है, समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर वाहिनी का गठन कर दिया है, बसपा लगातार पहले से ही उनकी चर्चा करती रहती थी। सबका रुझान दलितों की तरफ बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे और बीजेपी की क्या तैयारी है? इसी से आप पता चल सकता है कि ये दलित दलदल में रखे गए, चाहे मुगलों अंग्रेजों के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा। हम भी 40 साल दलित में गिनती हुई थी हमारी अनुसूचित जाति में, 1931 से 1941 तक, 41, 51, 1961 तक। 91 में हमें ओबीसी में डाल दिया। मतलब हमेशा दलितों के साथ धोखा हुआ। हम भी संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति के आदेश के मुताबिक हम अनुसूचित जाति में, उत्तर प्रदेश शासन के मुताबिक 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी से निकाल दिया गया, राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर। तो इसके मतलब ऐसी जातियों के साथ हमेशा धोखा होता रहा पिछली सरकारों से कि ये दलदल में बने रहें, ये बर्बाद होते रहें। इनके हिस्से पर क्या, इनके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए, उनको जगाने के लिए, उन्हें राजनीतिक चेतना लाने के लिए कि कौन तुम्हारे साथ अन्याय किया है, कौन तुम्हें न्याय देगा, किसके साथ रहोगे। क्योंकि जो अनुसूचित जाति है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, ये पॉलिटिकल सुरक्षा है, ये खानदानी सुरक्षा है, एक तरीके से राजनीतिक सुरक्षा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, ये बजट में सुरक्षा है, उसकी नौकरी में सुरक्षा है, हर मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान में सुना है। मतलब हमारा इज्जत लूटने के लिए, मान सम्मान, स्वाभिमान, नौकरी सब लूटने के लिए हमारा नाम पिछड़ी में से, मतलब अनुसूचित से हटा के पिछड़ी में उपजातियों को गिना गया। मतलब जो हमारी उपजातियां हैं, पर्यायवाची जातियां, उनको पिछड़ी में डाल दिया गया कि ये सुरक्षित नहीं रहे। अब दलित भाई अनुसूचित में हम लूट नहीं पाएंगे, और रे नहीं बोल पाएंगे, उसकी नौकरी नहीं खा पाएंगे, उसका पैसा नहीं ले पाएंगे। तो उसलिए इनको लूटने के लिए पिछली सरकारों ने, जो सपा बसपा कांग्रेस ने मिलकर ये निषादों के 18% सारी जातियों को ओबीसी में डाल दिया, मतलब मंडल में डाल दिया। अब इनका इज्जत लुटा रहा, तो हम तो सम्मेलन करेंगे ना, हम लोग तो आएंगे ना कि भाई आज सुरक्षा हमें चाहिए, तो इसलिए दल बनाया। आज के दिन में जो दलित हैं उन्हें दलदल में रखने का काम मुगल, अंग्रेज और पिछली सरकारों ने किया। हम लोग चाहते हैं उन्हें महल मिले, उन्हें भी सम्मान मिले, उन्हें संविधान का हक मिले, इसलिए हमारी सरकार इस तरह कर रही है। पार्टी भी अब इसके लिए, बीजेपी की अगर खास तौर पर बात करें तो बीजेपी भी अब इसके लिए पूरा सम्मेलन चलाने जा रही है। 5 तारीख को लखनऊ में सम्मेलन होगा, 5 अक्टूबर को, और उसके बाद अभी काशी में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सम्मेलन होगा। क्या प्रारूप होगा, किस तरीके से दलितों के बीच में जाएंगे और किन चीजों को सबसे ज्यादा गिनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम तो जो किए हैं उनको हमने कितना बजट दिया है, कितना क्या किया है, क्या किया है हमारी सरकार ने, कि कोरोना में इनके पास घर द्वार, खाना नहीं था, कैसे हम उनके साथ खड़े रहे हैं, किस तरीके से हम इनको संवैधानिक सुरक्षा दे रहे हैं, और किस तरीके से इनको हम हर क्षेत्रों में जो बैकलॉग है या जो इनकी समस्या और जातियों से, केवल लेदरमैन एक जगह फिक्स होते थे, मिल्कमैन होते थे, लेकिन अब हमारे में और भी जितने भी दलित हैं और भी जो उपजाति, जो उनकी जातियाँ 66 समूह, सबको हम लोग सम्मान दे रहे हैं। और धीरे धीरे देखिए, हमको भी जो हमारे जो हम अनुसूचित जाति के अंदर थे, मझवार नाम से, लेकिन पिछली सरकारों ने कभी कोई नहीं सुना, बोलने जाते डंडे देते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लिखा आरजीआई को कि ये हुआ मझवार, निर्देशन आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार हैं, और सामाजिक न्याय मंत्रालय भी, इसके मतलब हमें भी सम्मान देना चाहती है और उसके लिए प्रोसेस में है। तो हमारा काम है लेना, जब साथ रहेंगे तभी पाएंगे। अगर हमारा सम्मान छीनने वाले के साथ रहेंगे, अब चीर हरण वाले के साथ रहेंगे, तो कैसे पाएंगे? तो ये जो 18% आबादी मछुआरों की है, ऐसे लोगों का नाम पिछड़ी में डालकर, अनुसूचित से हटाकर ढेर सारी जातियां हैं, जैसे मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बल्लार, खरोट, कोली, 7 नामों से। अब तुरैया के बाप का तुरैया मिला, बेटे का तुरैया नहीं दे रहे हैं, उसको ओबीसी में डाल दिया। इसके मतलब तुरैया के साथ अन्याय हुआ। मतलब अनुसूचित का प्रमाण बाप का है, बेटे का नहीं बन रहा, क्योंकि पिछली सरकार तुरैया ओबीसी में डाल दिया। मझवार बना हुआ है, बेटे का उपजाति केवट मल्ला सहानी है, कश्यप, कहार, धीवर है, तो उसको ओबीसी में डाल दिया, मतलब छीन लिया। मझवार का, उसका बाप का मझवार से नौकरी पाता था, मझवार से सुरक्षा था, अब उसका नाम ओबीसी। तो कैसे दलितों, कैसे अनुसूचित जाति में रहने वाले लोगों का हिस्सा लूटा गया है, उसको बताना जरूरी है। तो सम्मेलन में तो
तो बताया जाएगा और किस तरीके से है हमारे साथ आओ पाया जाएगा। और इसीलिए हम अगर दे रहे हैं तो आप मेरे तरफ आइए, जो छीन रहा है उसे हटाइए। एनडीए में खासतौर पर पूरे देश में आप बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, जो भी बात होती है उसको खुलकर बिल्कुल सामने रखते हैं बिना किसी दबाव के। जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है, आपका क्या पक्ष है, आपका क्या कहना? बिहार ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना की पूरी बात अपने सामने रख दी है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं और आप इसका सपोर्ट करते हैं कि नहीं? इस मैं जनगणना का डिमांड करता रहा, हमारा तो एजेंडा रहा लेकिन 1961 जो राष्ट्रपति जो संविधान से जनगणना हो, ये बेईमान वाला जनगणना नहीं चाहिए ना कि हम जब अनुसूचित जाति में है तो हम पिछड़े में काहे गिनोगे, तो इसका मतलब पिछड़े में गिन के हमें बर्बाद कर रहे हो। और अपना जो नेता लोग हैं, जब ये सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू हो गई कि अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा नौकरी में भरे हुए हैं, तो ये गिनेंगे किसको? हमारी भी गिनती अपने में बढ़ा लेंगे, बैठ कर किसी दरवाजे बैठ के गिन रहे हैं कि लेदरमैन मतलब ये जो है मिल्कमैन इतना है, पौआ के भाई यादव ग्वाल डरोर जो है चरवाहा, इसको एक जगह गिन, एक जगह के साथ साथ और जातियों को भी गिन रहे बैठे बैठे कि हमारी संख्या इतनी है। अंतिम में 100 करना है, यही करना है ना। तो अपने पौआ वोट को झौआ बना रहे हैं और जो झौआ भर वोट निषाद है उसे पौआ में बांट रहे हैं। कितना है? एक तो गलत ये कि एक तो एससी में हम हैं, एससी में गिनती होनी चाहिए, ओबीसी में कैप्सूल लगा के इनकी गिनती करके जनता को बता रहे तुम ओबीसी हो, आओ तुम्हारा इतना संख्या होता है। और अपना वोट झुआ भर बना के कहेंगे हम ही वोट पाएंगे, हम ही लड़ पाएंगे। तुम कौन चुनाव लड़ने वाले? तुम्हारा वोट तो 5% है, 1% है, आधा % है, 2%। इसके मतलब ये राजनीतिक अन्याय है। वो अपने को वही नहीं कहते कि 30 साल तो नहीं याद आए जब मलाई खाना था। अब जनता हरा रही है, इनको जनता हरा रही है। और दूसरे हर जाति के, जैसे हम लोग इस बार विधानसभा में देखे, हर जाति के आ गए, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, तमाम और जातियों, मतलब हर जाति के लोग विधानसभा में हैं। अब इसमें चाहते हैं कि इस बहाने कि यादव इतना है इसलिए यादव ही चुनाव लड़ेगा, कुर्मी इतना है इसलिए चुनाव लड़ेगा, पिछड़ों में और के पास दम नहीं है। अब निषाद है तो उसको भूजा बना दिया कि भाई केवट ही लड़ेगा, कहीं मल्लाह ही लड़ेगा, बाकी धीमर, रैकवार, बातम, कश्यप का। मतलब ये उपजातियों को बांटने का काम है। हम चाहते हैं गिनती हो, जहाँ जो गिनती हो वो गिनती होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। उसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए। इन बेईमान अधिकारी जो इनके द्वारा भर्ती किए गए हैं उनके द्वारा गिनती नहीं होनी चाहिए। वो अपना गिनती बढ़ा रहे, घर में बैठे ही लिख दे रहे हैं, किसी दरवाजे में नहीं आते हैं। भाई आते तो हमें मालूम है, अगर दरवाजे पाते तो अब मझवार गिनते, क्योंकि सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार गिनती होती है। तो अगर दरवाजे पाते तो मझवार के पर्यायवाची लिखा केवट मल्ला राष्ट्रपति ने, तो केवट मल्ला को मझवार में गिनते। पहले तो अनुसूचित की गिनती हुई, फिर अल्पसंख्यक की, फिर सामान्य की गिनती होती है। पहले सामान्य तो गिना नहीं जाता है। तो नियम है कि अनुसूचित में हमारी गिनती न करके केवट मल्ला को पिछड़े में गिन के बर्बाद किया। हम बार बार पूरे अभियान चलाने जा रहा हूँ बहुत तेज कि मछुआ एससी आरक्षण जो है उसमें धोखेबाजों के पर्दाफाश एक यात्रा है कि कैसे धोखेबाजी की जाती है, कैसे इनका अन्याय, कैसे इनको भाई जब एससी एक संवैधानिक सुरक्षा है, राजनीतिक सुरक्षा है, खानदानी सुरक्षा है, पॉलिटिकल सुरक्षा है, नौकरी की सुरक्षा है, बजट की सुरक्षा है, मान सम्मान स्वाभिमान का सुरक्षा है। हमारे उपजाति को पिछड़ी में डालकर सब सुरक्षा हट गया। अब इनका चीर हराना है। नौकरी छीनो, जमीन छीनो, मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान छीनो। ये छीनने वाले इसको छिनरा कहेगा हमारा समाज समय आने पर कि छीनने वाले लोग हैं, ये छिनरा हैं। देने वाली हमारी सरकार है, समय आने दीजिए। हम लोग अब राजनीतिक दल बनाए, इनको जगा रहे हैं और निश्चित रूप से ये जितना भी धोखेबाजी किया उसके अनुसार हम लोग जितने धोखेबाजी का पर्दाफाश करेंगे। अंतिम सवाल है सर, घोसी का जो उपचुनाव हुआ उसके बाद से अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि हम सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। हमने समझ लिया है कि बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ जो सोशल इंजीनियरिंग है उस पर ध्यान देना और टिकट वितरण किस तरह करना उस पर ध्यान देंगे तो बीजेपी 50-50, 60-60 हजार वोटों से एक सीट पर हारेगी। क्या कहेंगे? उसको समय बताएगा ना। 2024 में सोशल इंजीनियरिंग 2019 में हुई थी, सपा बसपा एक हो गई थी।
दलित था और पिछड़ा था, इनका मुसलमान था। तब निषाद तो खड़े थे मोदी के पास। अब वहाँ हमारा वोट घोसी में थोड़ा कम था, 43 गांव में ही था, तभी 40 गांव जीते हैं। अब बाकी वहाँ लोकल चुनाव चेहरे पर जो था वो प्रत्याशी का चेहरा था, इसलिए नहीं आए। मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर लें आज के दिन में, जो पिछड़े के नाम पर उन्होंने राजनीति करके और जातियों को धोखा दिया है, वो कभी उनके साथ खड़ा होने वाले नहीं हैं। बाकी देखो, अपर कास्ट वैसे नाराज हो गया सपा बसपा कांग्रेस से, हैं, उनको हराओ, मोदी के पास आओ। इन्होंने 10% अपर कास्ट को आरक्षण दे दिया। अब अपर कास्ट के गरीबों को 10% तो काहे खड़े रहने, सपा बसपा कांग्रेस सबको खड़ा होना पड़ा मजबूरन। महिलाओं को भी इन लोगों ने 70 साल से नहीं दिया था। महिला भी गुस्से में हटाओ, सपा बसपा कांग्रेस को हराओ, अब मोदी के साथ आओ, मोदी 16% वोट दिखता है। वैसे ही निषाद 18% तय कर लिए हैं। हाथी साइकिल पंजा को हराओ, ये सब चीर हरण करने वाले हैं, ये हमारा सब छीनने वाले हैं, अधिकार छीनने वाले हैं, नौकरी छीनने वाले हैं, हमारा जो अनुसूचित आरक्षण छीनने वाले हैं। हटाओ इनको, ये सब छीन रहा है, इनको हटाओ सत्ता से। अब मोदी देने वाले हैं, इनके साथ आओ, ठीक है ना। तब ये जैसे मजबूरन अब अपर कास्ट के आरक्षण के साथ थे, महिलाओं के आरक्षण के साथ अभी खड़ा हुए ना, तो जब इस बार हारेंगे प्रदेश भर में, देश भर में, तो वो हमारे आरक्षण के साथ सब खड़ा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली निषाद खड़े हो जाएंगे। निषाद डिसाइडिंग फैक्टर है कितना वोट कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए थे संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, साफ तौर पर है कि दलितों को साधने की कोशिश भले ही अलग अलग पार्टियां कर लें, लेकिन वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं, और निषाद भी पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है, और निषाद ही पूरी तरीके से विनिंग फैक्टर लोकसभा में भी बनते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।